अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए, उनके ऊपर यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्योंकि देश में महंगाई, अग्निवीर जो योजना है उसको वापस करने और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी, इन तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के एक तरफ देखिए डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, और देखिए प्रशासन लगातार लाठियां चटका रहा है, बल प्रयोग जरूर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी, जो एसटीईटी पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक तरफ वो जमे हुए हैं, यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में यहाँ जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं डाकबंगला चौराहे पर पूरी तरह से पिछले कई घंटों से यहाँ जो आंदोलनकारी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर पप्पू यादव के कार्यकर्ता हों, दोनों तरफ दो तरफ अग्निवीर योजना को वापस ले, महंगाई के खिलाफ, और दूसरी तरफ नौकरी की मांग को लेकर पूरी तरह से ये जो डाक बंगला चौराहा है इन आंदोलनकारियों के कब्जे में। घंटों से बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, लेकिन रह रह के बैरिकेडिंग टूट रही है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हैं। रुपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर ही। रुपेश, हम आपकी रिपोर्ट पे दिखा रहे थे कैसे जो विपक्ष में होता है वो समर्थन में उतरकर सड़क पर आ जाता है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो समर्थन नहीं करते हैं। लंबे समय से 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं ये एसटीईटी के अभ्यर्थी। क्या इनकी स्थिति बदल सकती है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? सबसे अहम ये है कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, अग्निवीर योजना के समय पूरे देश में सबसे ज्यादा आग बिहार में लगती है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, शिक्षक और सेना, सेना में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। उनको लगता है कि जो ये बेरोजगारों की जो फौज है उसको फौज नहीं संभालता है, या फिर बिहार के हर घर में। रुपेश, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मुद्दे पर? रुपेश, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है उनकी इस मांग को लेकर? अब देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ अधिकृत बयान तो नहीं आया है, लेकिन जब इन्होंने आंदोलन की अपनी बात कही थी तब शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा था कि नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पेसिफिक ये नहीं कहा था कि ये जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दी ही जाएगी या उनको कब नौकरी दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि कई फेज में ये, इससे पहले जब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे उस वक्त भी इन छात्रों ने आंदोलन किया है, तब भी उन्होंने कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जितने छात्र एसटीईटी पास है उन सबको एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती है। नहीं तो रुपेश, अगर चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या अभी तक किसी को मिली है नौकरी? क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या कोई रोड मैप है? क्या इसके बारे में कोई जवाब दिया गया उनकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टीईटी पास या एसटीईटी पास परीक्षार्थी जो हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिली है। उनको जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि कहाँ किस जिले में कितना खाली है, रुपेश रोकेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अब तो सरकार में है आरजेडी नेता। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। पटना की सड़कों पर छात्रों का ये प्रदर्शन तो आप भी देख रहे होंगे, माहौल इस वक्त काफी वहां पर तनावपूर्ण है। 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, आज ये पूछ रहे हैं कहाँ है वो 10 लाख नौकरियां, हमारी नौकरियां कहाँ हैं? मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हेलो। हाँ मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है? मृत्युंजय जी, पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जहां एसटीईटी अभ्यर्थी वहां पर अपनी नौकरियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बदले में उनको लाठियां और पानी की बौछार मिल रही है। ये पूछ रहे हैं, ये वही नेताजी हैं जिन्होंने हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा लेते हुए कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरियां? हम सभी नौजवान अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, सबको ये हक है अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरने का, आंदोलन करने का। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है? आपको देश भर के दर्शक सुन रहे हैं। मृत्युंजय जी बताइए। लगता है मृत्युंजय तिवारी से संपर्क कट गया। आरजेडी के प्रवक्ता वो इन आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन के हक में तो बोल रहे थे, लेकिन नौकरियों को लेकर जब तक बोलते तब तक फोन कट गया। चलिए उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको पटना के डाक बंगला चौराहे की, जहां पर एसटीईटी अभ्यर्थी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी की मांग को लेकर, और उनको हटाने के लिए प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और उनको वहां से खदेड़ा गया है। ये पटना के एडीएम साहब जो वहां पर एक अभ्यर्थी पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते हुए उसको वहां से हटाने के लिए।
रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, हम आरजेडी से बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या, अच्छा रुपेश ने, हमारे संवाददाता ने एक अभ्यर्थी से बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या मांग रहे हो, किस लिए है आपका आंदोलन? हम लोग इसलिए महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जो आज गरीब आदमी है उसके चावल पर जीएसटी लगाया गया है, दूध पर जीएसटी लगाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये इनकी मांगे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों की मांगे हैं, और तीसरी तरफ पुलिसकर्मी अपना वज्र वाहन, अपना वाटर कैनन लेकर के खड़े हैं। रह रहे के यहाँ पर लाठीचार्ज हो रही है, लेकिन ये पूरा डाक बंगला चौराहा जो राजधानी पटना की जो हृदय स्थली है वो पूरी तरह से आंदोलनकारियों के कब्जे में। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। तो देखिए रुपेश ने वहां एक अभ्यर्थी से बात की, रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, क्या ये माने कि तेजस्वी यादव का वो 10 लाख नौकरियों का वादा आज नीतीश कुमार के लिए एक थोड़ा गले की हड्डी बनता जा रहा है और उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा, आप जिस तरह से आज अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए रोजगार की मांग को लेकर? देखिए, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने उस वक्त ये लग रहा था और लोगों ने सवाल भी किया कि अब तो आप सरकार में आ गए, आपका जो वादा था, जो चुनावी वादा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और ये मैंने तेजस्वी यादव से भी सवाल किया था कि जब पहली कैबिनेट में वो जा रहे थे कि हर चुनावी मंच से आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में मेरी जो पहली कलम चलेगी उसमें 10 लाख नौकरी बरसेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप सरकार में हैं, बड़े सरकार नहीं लेकिन छोटी कुर्सी पर तो आप जरूर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कई मीडिया वालों को भी कहा कि जब हम, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री बने हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद मैंने कहा था कि ये हम नौकरियां देंगे। और ये उम्मीद की जा रही थी कि इन्होंने ये गले की हड्डी जो आप कह रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए होगा। लेकिन उसके ठीक उलट 15 अगस्त को गांधी मैदान से, बिहार की राजधानी पटना और ऐतिहासिक गांधी मैदान, सार्वजनिक रूप से उन्होंने झंडा फहराने के बाद ये बात भी फहरा दिया कि 10 लाख क्यों, हम तो 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। तो अब ये गले की हड्डी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, वही मैं कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की मांग की, तो 10 लाख जिनको नौकरी मिलेगी उनको सैलरी कहां से आएगी? क्या लालू प्रसाद यादव जिस जेल में बंद है उस जेल का नाम वो लेते थे, उस जेल से पैसा आएगा नीतीश कुमार का? तब ये कहना था, लेकिन आज उस 10 लाख को 20 लाख कर दे रहे हैं। तो ये गले की हड्डी नहीं इसको कह सकते हैं, इसको जरूर ये कहा जाए कि दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव का बयान आता है कि नीतीश कुमार में वो पूरी पात्रता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और इनकी अपनी राजनीति है। नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा है वो आगे बढ़े, वो देश की राजनीति करे। तेजस्वी यादव की अपनी पॉलिटिक्स है कि अगर ये कुर्सी खाली होगी तो नीचे वाली कुर्सी से हम ऊपर वाली कुर्सी पे चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये जो उम्मीद पाले जो शिक्षक बैठे हुए हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ जिन उम्मीदों में बैठे हुए हैं, और ये 1-2 हजार नहीं है, 2.5 से 3 लाख की ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है। उनमें से कुछ को जरूर नौकरी मिली है। और ये कई बार इन लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है, जेडीयू के ऑफिस का घेराव किया है, कभी बीजेपी जब सरकार में थी तो बीजेपी कार्यालय का भी घेराव इन अभ्यर्थियों ने किया है। कभी ये भिक्षाटन करते हैं, आज ये बंगला चौराहे पहुंच गए थे। और रुपेश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।